हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 61 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और पहला स्पीड 50 का रहेगा और एक 80 का स्पीड भी दूंगा मैं। जैसा कंटेंट मैं पिछले बार से दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग भी देख रहे हैं। जेएसएससी ने जो पूछा है और जो पूछने की संभावना है उसी मैटर को आप लोग को भी दिया जा रहा है। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और लोगों को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। आप लोग तरफ से लाइक, ठीक है, बहुत कम आता है। ठीक है, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 61 को लेंगे। प्रतिलेखन संख्या स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हो और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाए। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान
सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक
सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था, पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने टोटल 500 शब्द लिया है और इसका 50 का स्पीड था। इसको जो मैटर आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो आप लोग को जेएसएससी सचिवालय में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और भी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी झारखंड में आप लोग को देखने को मिलेगा, कैलेंडर जारी होने दीजिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी लगे रहिएगा और चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग का लाइक बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा काम कीजिए। देखिए, आप ही लोग काम कीजिएगा तो अभी मैं आपके लिए काम करके दूंगा, क्लियर। तो उसमें थोड़ा सा काम कीजिए आप लोग भी, और मैं भी अपना उसमें काम आप लोग को अच्छा से दूंगा करके, ठीक है। अभी वैकेंसी आने दीजिए ना, अभी और अच्छे से आप लोग को डिक्टेशन जो दूंगा, प्रॉपर जो स्टेनोग्राफर का वो रहता है उस तरह का आप लोग को दिया जाएगा एकदम, ठीक है ना। और ये मैटर को लिखने के बाद टाइप जरूर करेंगे, और टाइप करने के बाद मुझे कमेंट करेंगे कि आपका कितना एरर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है 80 का स्पीड को देखेंगे। 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हो और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाए। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ ना देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ
देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काला काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने टोटल 500 शब्द लिया है और 80 का स्पीड को हम लोगों ने लिया है, ठीक है। और इससे पहले मैं 50 का स्पीड दिया हूँ। इसको भी लिखने के बाद टाइप ज़रूर करेंगे, ठीक है, ट्रांसक्राइब ज़रूर करेंगे और इसके बाद मुझे कमेंट करेंगे कि आपका कितना एरर हुआ है, ठीक है। और जितने भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस चैनल के द्वारा आप लोग स्टेनोग्राफर से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाली हैं और जेएसएससी का अपडेट आप लोगों को हमेशा इससे मिलते रहेगा, ठीक है। और इस तरह में इंग्लिश स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर सभी का इसमें आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नए डिक्टेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।